वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही एक शख्स कहें, जानवर कहें, इंसान कहें, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कहा जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिसे हम येटी के नाम से जानते हैं। येटी की न जाने लाखों हज़ारों कहानियां हम लोगों ने सुनी है, लोगों ने दावा किया है उसको देखने का, और सबसे बड़ी बात हमारी इंडियन आर्मी ने भी दावा किया है था कि उन्होंने भी येटी को देखा था। तो चलिए, क्या है ये येटी, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा इतिहास भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों के द्वारा बताई गई थी और उसका सच क्या है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज से लगभग 70 साल पहले, यानी कि 1951 में अगर हम बात करें, तो उस समय पर कुछ माउंटेनियर्स थे जो कि माउंटेन चढ़ने के लिए, मतलब पर्वत चढ़ने के लिए निकले थे, जिसमें मशहूर एडमंड हिलरे और उनके साथ में थे एरिक शिप्टन। एडमंड हिलरे वही शख्स हैं जिन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। और जब वह उस पर्वत पर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ बहुत ही अनजान और बहुत ही बड़े फुटप्रिंट्स हैं किसी के, और वह बिल्कुल भी इंसान जैसे या किसी भी जानवर जिन्हें उन्होंने देखा हो उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि वह फुटप्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। उसके बाद जब वह उन फुटप्रिंट्स को नापने लगे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे वह अपने उन फुटप्रिंट्स को नाप सकें। तब उन्होंने उस फुटप्रिंट्स को अपनी जो आई स्टिक थी उससे नापा, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, जिससे कि उसका जो पूरा मेजरमेंट था वो लिया गया। उसके बाद वह सभी हैरान थे कि आखिर ये किस इंसान या किस जानवर के ये पैर हैं, क्योंकि वह देखने में इंसान जैसे थे लेकिन वह बिल्कुल भी इंसान के नहीं थे। उसके बाद जब ये फ़ोटोज़ जो थी वो पब्लिश की गई, जब वह फ़ोटोज़ पब्लिश हुई तो वहाँ के जो मशहूर न्यूज़पेपर्स थे, मैगज़ीन थी और जो साइंस जर्नल्स थे वो इसमें रुचि दिखाने लगे, इसके बारे में बातें करने लगे। उसके बाद कई जो लोग थे हिमालय पर जाने लगे येटी की तलाश में, धीरे धीरे करके जब लोगों को पता चला। उसके बाद जो नेपाल सरकार थी, नेपाल सरकार ने वहाँ के लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि आप लोग येटी का शिकार करो। और यही नहीं दोस्तों, खुद अमेरिका ने भी एक नोटिस जारी किया था कि अगर आप लोग येटी का मतलब तलाश में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब उस समय पर इतना ज़्यादा येटी का जो है कहानियों का प्रचलन चल रहा था, इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी, और किसी ने भी इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। मतलब इतनी मशहूर नहीं हुई थी, किसी ने भी ऐसा इतना बड़ा फुटप्रिंट कभी नहीं देखा था इससे पहले, वो भी किसी इंसान का, क्योंकि वह देखने में बिल्कुल इंसान जैसा था वह फुटप्रिंट। अब बात करते हैं दोस्तों सन 2012 या 14 के समय की ये बात है, जब हमारे इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह जो थे वह मकालू एरिया में जो एक्सपेडिशन कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़े फुटप्रिंट को देखा। तब उन्होंने अपने गाइड शर्पा से पूछा कि आखिर ये क्या है। तब शर्पा ने उन्हें बताया कि ये जो है एक येटी है, यानी कि जंगली आदमी के ये एक पैर हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, ये 12वीं सदी, ये अभी नहीं, 12वीं सदी यानी 12th सेंचुरी में भी येटी के बारे में रिटर्न जो है हमें लेख मिलते हैं देखने के लिए। क्योंकि और ये जो येटी शब्द है ये तिब्बतन भाषा से निकला है। ये का मतलब होता है पत्थर और त का मतलब होता है आदमी, तो ये वहीं से निकाला गया एक शब्द है येटी। उसके बाद बताया जाता है कि कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने ज़माने में तिब्बत जो है पूरा का पूरा पानी था, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये पानी सूखा तो वहाँ पर जंगल, पेड़ पौधे, पर्वत आ गए, और सभी जो है इंसान भी, तिब्बतन लोग भी वहाँ पर आए। तो वहाँ पर एक शिन्मो नाम की लड़की थी, और वह जो है चेंजेंग नाम के एक लड़के से मिलती है। जो चेंजेंग था वह वानर जैसा था दिखने में बिल्कुल, और उन दोनों के मेल से जो है 6 बच्चे पैदा हुए, और वे 6 बच्चे बिल्कुल देखने में जो थे बंदर जैसे थे बिल्कुल। और वह आगे चलकर जो है बंदर से इंसान बने, और वहीं से ये तिब्बतन लोग आए जो हमें आज देखने को मिलते हैं। लेकिन उनका शार्पा लोगों का मानना ये भी है कि उनके कुछ पूर्वज ऐसे भी थे जो कभी भी
बंदर से इंसान नहीं बने, बल्कि वह वैसे ही रहे, जो दिखने में आधे बंदर और आधे इंसान थे। लेकिन कुछ लोग जो समय के साथ बदले और इंसान जैसे हो गए, लेकिन येटी वही हैं जो पूर्वज थे उनके, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाए और वे वैसे ही रह गए जैसे आज हम लोगों को दिखाया जाता है येटी के बारे में। और उसके बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि येटी जो है पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पर, और अंधेरे में नहीं सोते हैं, अंधेरे में निकलते हैं ज़्यादातर, और ये इंसानों की पहुंच से बहुत ही दूर रहते हैं। और साथ ही साथ नेपाल और तिब्बत की कई किताबों में भी येटी जैसे एक शख्स के जो है, प्राणी की जो है फोटोज़ दिखाई जाती हैं। और यही नहीं, नेपाल और तिब्बत के कई मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में भी जो है हमें येटी जैसा एक प्राणी देखने को मिलता है। उसकी कई स्टैचूज, तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसे ही दोस्तों कई कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि येटी, कुछ कहानियां बताती है कि येटी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ कहानियों में हमें ये बताया जाता है कि येटी जो है बहुत ही गुस्सैल होते हैं। एक कहानी के अनुसार अगर हम देखें तो ये बताया जाता है कि येटी एक पुजारी थे, उन पुजारी को येटी जंगल में मिला और वह पुजारी ने उसकी मदद करी, लेकिन उसके बाद उसने उस पर हमला नहीं किया। उस येटी ने जो बाघ को पकड़ा हुआ था उसको उसके सामने रख दिया पुजारी के। तो इस कहानी के अनुसार तो हमें यही पता चलता है कि येटी गुस्सैल नहीं था। लेकिन दूसरी कहानी ये भी है कि येटी को कई लोगों ने दारू पिलाई ताकि वह आपस में ही लड़ें। और कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि येटी सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल भी होते हैं, जिससे एक इंसान ने एक येटी से 2 बच्चों को जन्म भी दिया था। और तो और जब वह येटी से कुछ समय बाद अपने बच्चों को लेकर भागने लगा तो उस येटी ने उसको मार दिया, जिससे ये पता चलता है कि ये गुस्सैल भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एक और कहानी की, तो एक लव कदम नाम की एक लेडी थी, जो कि एक गांव के किनारे एक नदी के पास, 1974 की ये बात है, वहाँ पर वो नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली, जो घायल थी। और जब उसको होश आया, उसको लाया गया, तब पता चला कि लोगों ने बताया कि उस पर येटी ने ही हमला किया था। तो इस चीज़ से भी पता चलता है कि वहाँ पर येटी को माना जाता है पूरी तरह से। अब एक चार्ल्स हार्वर्ड थे, जिन्होंने वह खुद ये मानते थे कि चार्ल्स हार्वर्ड ने 1951 से पहले 30 साल पहले भी येटी जैसे ही कुछ फुटप्रिंट्स की जो है खोज की थी, और उन्होंने बताया था दुनिया को कि इतने बड़े फुटप्रिंट्स उन्होंने भी देखे हैं। लेकिन उस समय पर यह इतना प्रचलन में नहीं आया था। खुद चार्ल्स हार्वर्ड भी मानते हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये बल्कि किसी येटी के नहीं है, ये किसी इंसान के वो हैं। फिर उन्होंने 1951 में एक फ़ोटो जो थी वो आई, उस 1951 की फ़ोटोज़ को देखकर भी ये बोला गया कि यह येटी के नहीं है, ये किसी इंसान या फिर किसी भालू या फिर किसी भेड़िए के हैं। अब इसके साथ ही दोस्तों क्या हुआ कि एक डॉक्टर माइकल थे, डॉक्टर माइकल ने भी ये बताया कि जब उन फुटप्रिंट्स को खोजा, मतलब उन पर रिसर्च की गई, पढ़ा गया अच्छे से, तब पता चला कि वह किसी येटी के नहीं बल्कि एक भालू या जंगली बियर के वह फुटप्रिंट्स हैं। और साथ ही साथ नेपाल की मोनेस्ट्री में भी एक कहानी है दोस्तों, उसको पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि बताया जाता है कि एक इंडियन साधु थे, एक भारतीय साधु थे, जिनको जो वहाँ के नेपाल की पहाड़ियों पर जाकर साधना कर रहे थे। तब वहाँ पर एक येटी रोज़ आया करता था उनके लिए खाना पानी लेकर, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई येटी की। तो उनको उसकी जो हड्डियाँ थी उसको उठाकर उन्होंने नेपाल की मोनेस्ट्री में रख दिया, और तब से वे वहीं थे। लेकिन उसको जब वहाँ पर जो है इस कहानी को खोजते खोजते एक अमेरिकन जो थे, अमेरिकन टॉम स्लिक नाम के वहाँ पर पहुँचे शख्स, और उन्होंने, लेकिन वह घायल हो गए येटी को खोजते खोजते, और उन्होंने 2 भाइयों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी कि तुम लोग जाओ और खोजो। तब उन्हें पता चला कि नेपाल की एक मोनेस्ट्री में जो है येटी के सर और उसके पंजे रखे हैं। तब उन्होंने क्या करा, उस पंजे में से एक उंगली को वहाँ से गायब कर दिया, और उसको एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस की बीवी को कहा कि आप इसको लेकर चलिए। तो उस एक्टर ने अपनी बीवी को कहा कि ठीक है, तुम इसको अपने अंडरगारमेंट्स में रख लो ताकि इंडियन कस्टम वाले चेक ना करें उस समय पर। और ये था कि इसी तरह से वह उसको वहाँ से लेकर लंदन आ गए, और जब वह उसको लेकर लंदन आए, लंदन में उस पर रिसर्च हुई, तो रिसर्च में पता चला कि वह किसी येटी की नहीं बल्कि वह किसी इंसान की उंगली है। और साथ ही साथ वह उसके बाद दोस्तों वह उंगली वहाँ से अचानक ही खुद ब खुद गायब हो गई।
लंदन से भी। उसके बाद किसी को भी नहीं पता चला कि वह उंगली वहाँ से कहाँ गई। लेकिन कुछ समय बाद उंगली 1991 में गायब हुई थी। लेकिन 1991 के 20 साल के बाद वह उंगली बीबीसी की क्रू टीम को मिली और वह थी वहाँ के एक म्यूज़ियम में रखी हुई। तब उन्होंने वहाँ से परमिशन ली कि हम इस पर डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं। तब उसकी जांच करी और तब ये सामने आया डीएनए टेस्ट में कि यह किसी इंसान की उंगली है। उसके बाद उसको मतलब फिर उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर जाकर उस खोपड़ी की भी रिसर्च की। तब उस खोपड़ी की रिसर्च में पता चला कि वह जो है किसी एक सैरो जो है हिमालय में पाया जाने वाला जानवर होता है, उसकी खोपड़ी है, ना कि किसी येटी की खोपड़ी है। और ऐसे ही ऑक्सफोर्ड के जो जेनेटिस्ट थे, उनका नाम है ब्रियन ने 2013 में पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि कोई भी, जितने भी लोग ये मानते हैं कि येटी है, वो मुझे येटी का बाल, येटी का स्किन या फिर येटी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, दांत या कुछ भी लाकर मुझे दे, तब मैं इस चीज़ पर प्रमाण दूंगा कि हाँ येटी है या नहीं। तब कई लोगों ने लगभग 50 से भी ज़्यादा सैंपल्स उनके पास आए, लेकिन उसमें से जो है सारे झूठे निकले। मतलब सारे जो है किसी और जानवर से मेल खाते थे। लेकिन उसमें से 2 जो सैंपल्स थे, वो 2 सैंपल्स ने उनको चौंका कर रख दिया। वो 2 सैंपल्स थे नेपाल और लद्दाख से, भूटान और लद्दाख से भी थे, नेपाल और लद्दाख से थे, जिसमें पता चला कि ये जो सैंपल्स हैं वो आज से धरती पर रह रहे 6.5 लाख साल पहले एक भालू रहा करता था, उससे मिलते हैं, उसके ये सैंपल्स हैं। जिसके बाद उन्होंने वो ये कंक्लूजन पर आए कि ये जो येटी है, ये कोई भालू यानी कि ब्राउन बेयर या फिर पोलर बेयर का कोई हाइब्रिड है, जो यहाँ पर रहा करता था आज से 6.5 लाख साल पहले। और वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज भी मौजूद हो। उसके बाद इस 2 सैंपल को और भी लोगों ने रिसर्च किया, 2 स्पेशलिस्ट और आए, उन्होंने रिसर्च किया। तब उन्होंने पाया कि ये जो सैंपल्स हैं, ये 2 ब्राउन बेयर के, मतलब कि ये ब्राउन बेयर से मैच करते हैं। तब उन्होंने भी यही कंक्लूजन दिया कि ये जो येटी है, ये कोई ब्राउन बेयर के ही कोई हाइब्रिड प्रजाति है। और उसमें से एक सैंपल तो एक कुत्ते का भी पाया गया था। जो सैंपल्स लोगों ने, मतलब कि ये जो सैंपल्स उठाए गए थे, ये भूटान, नेपाल की मॉनेस्ट्री और भी दूसरी जगहों से जहाँ लोग मानते थे कि हाँ येटी है, वहाँ से उन चीज़ों को लाकर और उनके जो खोज की गई थी, उन पर रिसर्च की गई थी सारी। उसके बाद इन रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आई साफ कि येटी जो है सिर्फ लोगों की कल्पना है। लेकिन उसका क्या कि इतनी सारी जो लोगों ने देखने की और होने के दावे किए, जो कहानियां हैं लाखों हमारे लोगों के सामने सुनाई देती हैं, और 12वीं सदी से ही जो चला आ रहा है, वो सब क्या है। दरअसल दोस्तों, हम लोगों को शुरू से ही मिस्ट्री जो है, शुरू से ही हम सभी को पसंद आती है। और न जाने कितनी कहानियां ऐसी हैं जिसमें एक कहानी ये है कि येटी की कहानी लोगों ने अपने बच्चों को सुनानी शुरू करी, ताकि वह जो है अपने घर से ज़्यादा दूर ना जाए कहीं भी। ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियाँ जो हैं, हम एक दूसरे को सुनते हैं, मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं आगे, और ऐसे ही कहानी बढ़ती रहती है। तो अब चाहे येटी हो या ना हो, लेकिन उसके नाम की कहानियाँ जो चलती आ रही हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद।